मैं हूं श्रद्धा, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और हमारी खास पेशकश छी छी। ईश्वर ने हमें जुबान दी है अपने विचार रखने के लिए, लेकिन जब ये जुबान बेलगाम हो जाए तो दिक्कत हो जाती है। ऊपर से ये बेलगाम जुबान अगर किसी धर्माचार्य की हो, संत की हो या फिर आचार्य की हो तो बात कुछ ज्यादा ही बड़ी हो जाती है। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य की कहानी कुछ ऐसी ही है, इसीलिए आज हम ये शो आपके लिए लेकर आए हैं। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य की जुबान महिलाओं के लिए बार बार सीमा लांघ जाती है। अभी हाल ही में उन्होंने 25 साल की कुंवारी लड़कियों के लिए जो कुछ भी कहा वो बेहद शर्मनाक है। सीधे सीधे वो शर्मनाक है। बयान उन्होंने दिया और शर्म हमें आ रही है। आखिर कैसी सोच है उनकी? अनिरुद्धाचार्य जी ईश्वर की बात करते हैं, सदा विचार रखते हैं, लेकिन जिस तरह की बातें उन्होंने लड़कियों के लिए की वो कहीं से भी धर्म की बात नहीं हो सकती। आखिर क्यों एक कथावाचक ने ऐसा कहा? ये क्या सोच दिखाती है? उस पर संत समाज क्या सोचता है और इस पर आगे क्या होना चाहिए? इस मुद्दे पर होगी ये डिबेट। हमारे मेहमानों के पास भी हम जाएंगे, पहले उनसे रूबरू आपको करवा देते हूं। हमारे साथ आचार्य मदन जी मौजूद हैं, अध्यक्ष हैं विश्व हिंदू पीठ के। डॉक्टर गिरीश मिश्रा हैं धर्माचार्य। स्वामी उपमन्यु धर्माचार्य हमारे साथ स्टूडियो से मौजूद हैं। साध्वी प्रज्ञा भारती आध्यात्मिक गुरु हमारे साथ जुड़ेंगी। योगेश्वरी देवी भागवत कथावाचक वृंदावन से जुड़ेंगी। महामंडलेश्वर सरिता गिरी धर्माचार्य, साथ ही महंत शुभम गिरी धर्माचार्य हरिद्वार से जुड़ेंगे। आचार्य डॉक्टर प्रवीण कुमार शास्त्री धर्मगुरु हमारे साथ जुड़ेंगे और मानवी तनेजा जो कि सामाजिक कार्यकर्ता है वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। ये पूरा पैनल हमारे साथ है, हम इनसे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले समझते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार। मथुरा के कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के 14 साल की लड़कियों की शादी वाले बयान पर बवाल मचा हुआ है। इस विवादास्पद बयान ने महिला वर्ग को आहत किया है। पहले सुनिए कथावाचक अनिरुद्धाचार्य का वो बयान जिस पर हंगामा मचा है। करोड़ों की कमाई करने वाले बाबा इस बार महिलाओं पर गंभीर टिप्पणी करके एक बड़ी मुसीबत मोल ले चुके हैं। लड़की 14 साल की होगी और 14 साल की कोई लड़की आपके घर दुल्हन बन के आ जाएगी तो उस समय तो वो बच्ची होगी। क्यों? क्योंकि अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है, सब नहीं पर बहुत। और वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। अपनी कथाओं से ज्यादा विवादों में घिरे रहना उन्हें पसंद है। ये महज इत्तेफाक नहीं कि उनकी कथाओं में जो चर्चा होती है वो बवाल मचाने वाला होता है। एक बार कथा के दौरान तो उन्होंने भगवान शिव को कृष्ण का साला बता दिया था। बाबा की कथाओं पर विवाद का मामला यहीं पर खत्म नहीं होता है। एक कथा के दौरान अनिरुद्धाचार्य ने ग्रंथों का हवाला देते हुए कहा था कि महिलाओं का सुंदर होना एक दोष है। माता सीता का हरण क्यों हुआ? क्योंकि वह जरूरत से ज्यादा सुंदर थी। द्रौपदी की भरी सभा में साड़ी क्यों खींची गई? क्योंकि द्रौपदी भी जरूरत से ज्यादा सुंदर थी। अनिरुद्धाचार्य ने वाल्मीकि के संत बनने से पहले के जीवन पर भी विवादित टिप्पणी करके बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया था। रत्नाकर नाम का एक डाकू था, वह रास्ते से निकलते हुए लोगों को लूट लिया करता था। वही रत्नाकर नाम का डाकू नारद जी के कहने पर जब उसने नारद जी ने कहा कि आपने जो पाप किया है उसका दंड कौन भोगेगा, तो उस रत्नाकर ने कहा कि हमने जो पाप किया है वो हमारे अपने भोगेंगे, है ना, वो हमारे अपने भोगेंगे। रत्नाकर ने जाकर पूछा क्या तुम्हारे अपने भोगेंगे? उन्होंने मना कर दिया। तब नारद जी ने कहा तेरे पापों का दंड तुझे भोगना पड़ेगा। तो वह रत्नाकर था, पर मेरे मुंह से ये निकल गया कि वह वाल्मीकि जी थे। आप अपना पहले तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या एक कथावाचक को इस तरह की भाषा
शोभा देती है। वो कथावाचक जिनको सुनने के लिए सैकड़ों की तादाद में, लाखों की तादाद में लोग पहुंचते हैं। खास तौर पर जब भी आप अनिरुद्धाचार्य की कथा जहां भी हो रही होगी वहां पर महिलाओं की तादाद को ज्यादा देखेंगे। वो महिलाएं पहुंचती हैं और उन्हीं महिलाओं को लेकर इतनी अभद्र टिप्पणी क्या वाकई में उन्हें ये शोभा देती है? इसी पर हम बात भी करेंगे और पहले मैं रिएक्शन लेना चाहूंगी। स्टूडियो में हमारे साथ जो हमारे मेहमान मौजूद हैं, आचार्य मदन जी, सबसे पहले रिएक्शन आपका ले लेती हूं। इस तरह की भाषा जिसका इस्तेमाल किया है, और ऐसा नहीं है कि पहली दफा ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया हो, पहले भी कई ऐसे बेतुके बयान, कई बार इस तरह की बेलगाम भाषा का इस्तेमाल वो कर चुके हैं, वाकई में क्या शोभा देता है? भाषा तो व्यक्ति की पहचान है, उसके व्यक्तित्व की। किसी बात को कहना हो तो उसके शब्दों का चयन ही उसकी बताता है कि उसके व्यक्ति के उसके पीछे मंशा क्या है। अगर मंशा खराब है तो हम खराब शब्दों का प्रयोग करेंगे। मंशा अगर हितकारी है, कल्याण करने वाली है, कि उसका भला करने के, तो हम शब्दों को बदल के जिससे व्यक्ति को बुरा भी ना लगे, सत्य बोलो परंतु प्रिय बोलो, ये बात होनी चाहिए। अगर उन्हें लगता है कहीं तथ्य इस तरह से जा रहे हैं कि समाज को जागरूक करने की आवश्यकता है, तब भाषा का संयम तो बहुत ज़्यादा सावधानी से। जब आप टेलीविज़न पर हैं, आप मीडिया पर हैं, लाखों करोड़ों लोग आपको सुन रहे हैं और फॉलो कर रहे हैं, तो आप पर दायित्व और ज़्यादा हो जाता है कि आप भाषा पर संयम रखें, शब्दों का सही चुनाव करें, और उसका पीछे तथ्य या उसके पीछे ज्ञान या विज्ञान क्या है उस पर अलग चर्चा है। सिर्फ भाषा की बात कहेंगे तो भाषा अशोभनीय रही है, उसकी निंदा करनी चाहिए। और बाकी विषय गंभीर है, समाज में जो कुरीतियाँ आ गई है, जो चलन चल रहा है, उस पर कैसे उसको बचाया जाए समाज को, ये एक अलग चर्चा है। परंतु भाषा की जहाँ बात करेंगे ये शोभनीय नहीं है, इस बेलगाम पर लगाम लगनी चाहिए। बिल्कुल, तो इस पर लगाम लगनी चाहिए। और मैंने जैसा कि कहा कि पहली दफ़ा ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं कर रहे, कुछ भी बोल देना, अनर्गल बोल देना, अगर आप बता रहे हैं कथाओं के बारे में भी, उसके बारे में भी कुछ भी बोल देना जो सच ही नहीं है, जिसका सत्य से कोई कनेक्शन नहीं है, ये कहाँ तक उचित है, इसके बारे में सोचना चाहिए। और वो भी तब जब आपको सुनते हैं लोग, आपसे सीख लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद आपको नहीं पता कि आप क्या बोल रहे हैं। आचार्य डॉक्टर गिरीश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर गिरीश, मैं अब आपसे जानना चाहूँगी, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल बार बार करते हैं अनिरुद्धाचार्य, और उसके बाद वो माफ़ी मांगते हुए भी नज़र आते हैं, और उसमें वो ये कहते हुए नज़र आते हैं कि अब AI का ज़माना है, हर बार AI पे ठीकरा नहीं फोड़ सकते, आप ही ने बोला है। और इस तरह की भाषा जिसको मैं बोल के भी नहीं बता सकती हूँ लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए, क्या उन्होंने बोला है, कितना निंदनीय उनका ये वक्तव्य है और कितनी इसकी कठोर निंदा करनी चाहिए। जी देखिए, अनिरुद्धाचार्य जी बड़े अच्छे प्रवक्ता हैं और देश के मानिंद कथावाचकों में आते हैं। जी, हमारे शास्त्रों में मनुस्मृति में एक श्लोक आता है, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात ना ब्रूयात सत्यम अप्रियम प्रियम ना नृतम ब्रूयात एषः धर्मः सनातनः। कहते हैं हमारा सनातन धर्म जो है, सत्य बोलिए, लेकिन कोई अप्रिय सत्य है उसे मत बोलिए, और प्रिय असत्य भी मत बोलिए। तो अपनी भाषा का चयन करके कोई भी कथावाचक हो, कोई समाज सेवी हो, उनके बहुत सारे कार्य सराहनीय हैं, लेकिन ऐसी भाषा सदैव हमारे समाज में निंदनीय रही है, रहेगी। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ और आचार्य से निवेदन करता हूँ कि अपनी भाषा का चयन करके जो उचित भाषा हो वो बोलें समाज में, क्योंकि ये चीज़ें बहुत दूर तक जाती हैं। आप समाज के रक्षक हैं, धर्म के पोषक हैं, धर्म के प्रचारक हैं, इतने बड़े कथा वक्ता हैं, आप जब बोलते हैं ये बातें बहुत दूर तक जाती हैं। हमारे शास्त्रों में स्त्रियों का जो, महिलाओं का जो स्थान दिया गया था, शास्त्र कहता है जित नारी पूजनते रमनते तत्र देवता। जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवताओं का वास होता है। हम देवी बना के स्त्रियों को पूजते हैं, लक्ष्मी, दुर्गा, काली, सरस्वती जो विद्या की प्रदाता हैं। तो एक बार मैं जरूर आग्रह करूंगा, आज समय मिले बैठ करके आचार्य जी माता सरस्वती की प्रार्थना करें और अपनी जो अशुभ वाणी का, अशुभ भाषा का उपयोग किया उन्होंने महिलाओं के प्रति, उसके लिए क्षमा याचना करें कि माँ बागेश्वरी भी उन्हें क्षमा करें और हमारे देश की, पूरे विश्व की महिलाएं भी क्षमा करें।
बिल्कुल, लेकिन क्षमा कितनी बार करें उनको? वो बार बार इस तरीके का बयान देते हैं, बचकाने बयान देते हैं, बच्चे वो है नहीं। और अगर उनको क्षमा करे भी तो इस बात की क्या गारंटी है कि अगली बार वो इस तरीके का कोई ओछा बयान नहीं देंगे, उनकी ज़ुबान फिर नहीं फिसलेगी। क्योंकि जिस तरीके के वो बयान देते हैं वो इतने शर्मनाक होते हैं कि इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि हम उन बयानों को बोलकर भी नहीं बता पाते हैं, उसमें बीप लगानी पड़ती है। क्योंकि वो जो बयान है वो वाकई में हर महिला को शर्मसार करने वाला बयान है, जो कि होता नहीं है, जैसा कि सच नहीं है। लेकिन उसके बावजूद इस तरह के बयान, उनके इतने अशोभनीय बयान जो पूरे समाज पर असर डालते हैं। स्वामी उपमन्यु, समाज पर कितना गहरा असर होगा सोचिए। उन्होंने 25 साल की उन महिलाओं के लिए, उन लड़कियों के लिए इस तरह का बयान दिया। कोई लड़की अगर अपने ससुराल जाएगी वहां पर उसको उसी नज़र से देखा जाएगा, क्योंकि आपके पास जो महिलाएं कथा सुनने आती हैं वो अपनी बहू को, अपनी भाभी को, अपने घर में आने वाली उस महिला को उसी नजर से देखने को मजबूर नहीं हो जाएंगी। तो ये तो समाज में जहर घोलने का काम कर रहे हैं आप। हाँ, सबसे बड़ी बात यह है कि जब किसी को समय से ज्यादा, वो भाग्य से ज्यादा और समय से पहले मिल जाता है तो आदमी ऐसे ही बौखलाने लगता है। आप ये देखिए कि इनको सबने इतना सम्मान दिया, वो इनको हजम नहीं हो रहा है। मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं कि इनको हजम नहीं हो रहा है, ये उसमें बौखला गए। जैसे आदमी भांग की पी के वो हो जाता है, बौखला जाता है। इनके इस टाइम चरित्र यही बता रहा है कि इनका मस्तिष्क जो है वो ऐसा हो गया है कि ये क्या बोलते हैं, इनको सुबह क्या बोला है, शाम को क्या बोला है, इनको नहीं समझ में आती। सबसे बड़ी बात है। और चूंकि हम लोगों ने मान सम्मान दिया है तो आप ये ध्यान रखिए कि जब आदमी किसी को ऊपर उठाता है तो गिरा भी सकता है। तो इनसे अनुरोध है कि जबान को संभाल के बोलिए, जबान को बिल्कुल संभाल के बोलिए। एक बात और, जो सम्मान मिला है उसको संभालिए। ऐसा ना हो कि ये सम्मान जो है आपका आदर की जगह अनादर में बदल जाए। इन्होंने जो बात कही वो एक बार नहीं कही है, इन्होंने कई बार हर 6 महीने में कोई वक्तव्य ऐसा दे देते हैं जिससे हमको, एक मिनट, जिससे हमको ये सोचना पड़ता है कि क्या ये अपने को आगे बढ़ाने के लिए ये अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं जिससे कि इनकी आगे तरक्की होने लगे। क्योंकि कभी कभी आदमी कुछ बुरे कृत्य करके ही वो हो जाता है। एक आदमी जो है अपने अच्छे कामों से बढ़ता है और एक आदमी अपने ऐसे कृत्य कर देगा जिसमें हाईलाइट में हो जाए। तो ये हाईलाइट जो हो रहा है ये इनके लिए बहुत गलत हो रहा है। ये इनको समझना चाहिए कि हम लोगों ने इनको इतना सम्मान देकर बैठाला है तो हम लोग गिरा भी सकते हैं। कोई देर नहीं लगेगी इनको गिराने में। इनको हजम नहीं हो रहा है। हाँ, इनका मान सम्मान जो हुआ है बिल्कुल हजम नहीं हो रहा है कि इतनी महिलाएं देख करती हैं, वो अपने साथ में बेटियां लेके आती हैं। जो आपने अभी अभी कहा आपकी बात को, कि आपने कहा कि बेटियां साथ में आती हैं, बहुएं साथ में आती हैं और उनके सामने आप ये कह रहे हैं, जो अब मैं भी नहीं कहना चाहता हूं कि 25 साल में ऐसा हो जाता है। ये अपना घर देखें और जिस गद्दी में बैठे, जिस पीठ में बैठे उसका सम्मान रखें, नहीं तो पीठ से हटने में देर नहीं लगेगी। एक बात। और दूसरी बात कि फिर ऐसा ना हो कि वही समाज इनका निरादर करे और बहुत ज्यादा, यानी कि लाइक्स और फॉलोअर्स के चक्कर में फंस गए हैं क्या बिल्कुल सही कह रही हैं अनिरुद्धाचार्य जी, कि अपने फॉलोअर्स बढ़ाते रहें, लाइक्स मिलते रहें। बिल्कुल और सही जो कह आज रही हैं। सोशल मीडिया का जमाना है, क्योंकि पहले जब उनकी रील्स मैं देखती थी तो कई बार हंसी मजाक होती थी, लेकिन इस तरह की भाषा बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। 2 और मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महंत शुभम गिरी हमारे साथ जुड़े धर्माचार्य हरिद्वार से, और साथ ही आचार्य डॉक्टर प्रवीण कुमार शास्त्री धर्मगुरु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महंत शुभम गिरी जी, लाइक्स और फॉलोअर्स के चक्कर में जो अनिरुद्धाचार्य हैं वो फंस चुके हैं और अब उनको हर टाइम लगता है कि भाई लाइक्स बढ़ जाएं, फॉलोअर्स बढ़ जाएं, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी कहना पड़े। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो भी शीतल होए। आपको मैंने पहले ही बोला कि 2-3 दिन पहले भी पूर्व इसमें परिचर्चा हुई और जो न्यूज एजेंसी है पीटीआई, उन्होंने भी मेरी इस विषय में बाइट ली थी। तो मैंने उनको ये कहा था कि जिस तरह से अनिरुद्धाचार्य समाज के प्रति कार्य कर रहे हैं, वृंदावन में वृद्धों का कर रहे हैं, गौओं का कर रहे हैं, बहुत सराहनीय कार्य है। मैं इसकी तारीफ करता हूँ। हफ्ते पहले कुछ दिन पहले उनकी अखिलेश यादव जी से बहस हुई, वीडियो भी दिखाई दी। उससे पहले उन्होंने कुछ और उल्ट पटांग बयानबाजी भी करते रहते हैं।
एक चैनल था टाइम्स नाउ नव भारत, वहां पर भी वो जो मर्जी बोल रहे थे। जो अभी आपने वक्ता बुलाई है तन्वी तनेजा जी, उनके साथ में उनकी बहस हो रखी है, उनका विवादों से नाता रहा है, लेकिन ऐसे शब्दों का जो प्रयोग कर रहे हैं ना, बिल्कुल गलत है। हमारे शास्त्रों में कहा गया कि यत्र नारीषु पूजन्ते रमते तत्र देवता। दुर्गा सप्तमी में हम नारी का सम्मान करते हैं, पूजा करते हैं, ठीक है। नवरात्रों में नारी की पूजन करते हैं। तो उस प्रकार से पवित्र सावन मास भी लगाया, आज हरियाली तीज भी है। पहले तो सभी दर्शकों को हरियाली तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज एक दुखद घटना जो हमारे हरिद्वार में मनसा देवी मंदिर में हुई है, उस जी। घटना का भी मैं घोर दुख व्यक्त करता हूं आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि बहुत बड़ी घटना है, बहुत बड़ी जी, त्रासदी जी, है हमारे जी। हरिद्वार में। तो इस प्रकार से अनिरुद्ध आचार्य जी को सोशल मीडिया में समाचारों बिल्कुल में इस तरह की हाईलाइट भाषा बिल्कुल भी प्रसिद्धता चाहिए एक्सेप्टेबल नहीं उनको। है। मैं फिर आपका रुख करूंगी, आचार्य डॉक्टर प्रवन कुमार शास्त्री जुड़े हुए हैं। शास्त्री जी, आज महिलाएं जिस मुकाम पर हैं, और हम अगर हिंदू धर्म की बात करें, नवरात्रे होते हैं, नारियों की पूजा की जाती है, देवियों की पूजा की जाती है, उस हिंदू धर्म में नारियों का कितना सम्मान है। उसी हिंदू धर्म को आप बढ़ाने की बात करते हो और वहीं पर इस तरीके का बयान देते हो, वो भी तब जब महिलाएं कंधे से कंधा मिलाकर पुरुषों के साथ चलने को तैयार हैं। और महिलाओं ने क्या कुछ नहीं किया आज देश के लिए। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है जी। महिलाओं का दायित्व बहुत बड़ा है, और महिलाएं तो देखिए, हम जो हमारा जन्म है वो भी एक महिला द्वारा ही है, माँ के द्वारा हमारा जन्म हुआ है। इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। दूसरी बात, ये जो अनुराधाचार्य जी जो ऐसे अनबलत टिप्पणी करते हैं, इनको आदत है अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए, अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए, हर 2 महीने 3 महीने बहुत पे सही इनका बात काम कह रहे है हैं। कोई ना कोई एक ऐसी। लेकिन ये घोर निंदनीय है जो इसने आज बोला है, इन्होंने इस तरह की टिप्पणी महिलाओं के लिए की। मैं तो घोर विरोध करता हूं, और ऐसे लोगों को तो पीठ पर बैठने का अधिकार ही नहीं है, क्योंकि जो ये पीठ है, सिद्ध पीठ, इससे बड़ी तो हमारे सनातन धर्म में कोई पीठ होती नहीं है। इस पीठ पर बैठ के महिलाओं के प्रति, हमारी बहन बेटियों के प्रति इस तरह का व्यवहार करना, इस तरह की भाषा बोलना। अब अनुराधाचार्य जी की मैं बात कर लेता हूं। इनका जन्म 21/9/1989 में जन्म हुआ, ये और इनका विवाह 2013 में हुआ। इनका खुद विवाह 25 साल में हुआ। इसका मतलब ये 4 जगह मुंह मार के आए थे पहले से, तब इन्होंने विवाह करा था। अगर ये हमारी बहन बेटियों पर उंगली उठा रहे हैं, तो ये खुद पे भी तो झांके। खुद ने 25 साल में विवाह करा था और इन्होंने। सबसे बड़ी बात, देश में इतना सब कुछ होता है, रोजाना इतने बलात्कार होते हैं, उस पर कभी कोई टिप्पणी नहीं, उसके बारे में कभी नहीं बोला जाता। उसके लिए कुछ नहीं कि महिलाओं के लिए, उन बच्चियों के लिए वो 2 शब्द उनके मुंह से फूटे, उसके बारे में कुछ नहीं बोलते। और जो बात बहुत सही कही थी धर्माचार्य जी ने, स्वामी उपमन्यु ने, कि भाई लाइक्स और फॉलोअर्स के चक्कर में फंस चुके हैं। हमारे साथ साध्वी प्रज्ञा भारती भी आध्यात्मिक गुरु हैं, वो भी जुड़ चुके हैं। साध्वी प्रज्ञा, क्या कहना चाहेंगी? आज का वो सामाजिक महिला हैं आप, साध्वी हैं, क्या संत समाज को अब रोकनी लगानी चाहिए इनकी जो बेलगाम जुबान हो चुकी है उस पर? महामंडलेश्वर सरिता गिरी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सरिता जी, मेरा सवाल आपसे ही रहेगा कि क्या अब संत समाज को इकट्ठा होकर उनकी बेजुबानी जो है और जो बेलगाम वो हो गए हैं, उस पर लगाम लगानी चाहिए या नहीं? देखो, पहले हर हर महादेव। और जो इस तरह की जो चर्चाएं हुई हैं और जो चर्चा चल रही है महिलाओं को लेकर के, सर्वप्रथम तो ये समझना चाहिए कि उन्हीं महिलाओं से वो लोग भी आगे आए हैं, और महिलाओं को लोग माँ का जो दर्जा देते हैं, वो आज कहीं ना कहीं मुझे ये धूमिल दिखाई देता हुआ आ रहा है। ऐसे शब्दों का चयन उनको एकदम शोभनीय नहीं देता है और नहीं करना चाहिए। ये वास्तव में सभी लोगों को मिल करके उनको मार्गदर्शन दिखाने का एक समय अब आ गया है कि चाहे वो कोई भी हो। मैं तो कहती हूँ, स्वतः मैं भी कल अगर इस तरह की वार्तालाप करूं, अशोभनीय बात करूं, तो कहीं ना कहीं से हम लोगों को चाहिए कि ऐसी बातों का खंडन करें, खंडन करके उन्हें वहां से हटाएं। और इस तरह की जो वार्तालाप जो हुई है महिलाओं के प्रति, ये वास्तव में बहुत ही शर्मनाक है। क्या ऐसा नहीं होना स्टैंड अब लेना चाहिए? योगेश्वरी देवी भागवत कथावाचक हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। क्या स्टैंड होना चाहिए अब पूरे संत समाज का, कथावाचकों का? क्या कुछ उनके खिलाफ स्टैंड लेना चाहिए? कब तक बर्दाश्त किया जाएगा उनकी इस बेजुबानी को? जी देखिए, मैं यही कहना चाहती हूँ कि व्यास गद्दी बहुत सम्मानित गद्दी है, और वहाँ पर सम्मान दिया जाता है, प्रत्येक संत को सम्मान दिया जाता है, प्रत्येक भक्त को सम्मान दिया जाता है, प्रत्येक स्त्रियों को सम्मान दिया जाता है। और यदि स्त्रियों के बारे में व्यास गद्दी से ये बातें बोली जाएंगी तो ये बहुत गलत है। तो इस तरीके की अगर बातें बोली गई हैं, चाहे अनुराधाचार्य जी हो, चाहे हम हो या कोई भी हो,
तो ये बर्दाश्त तो नहीं किया जाएगा, ये बहुत गलत है, हुआ है, क्योंकि ये स्त्रियों से हम आगे बढ़े हैं और स्त्रियों को अगर इस तरीके से बोला जाएगा तो ये बिल्कुल हमारे संत समाज के लिए अच्छी नहीं है। और बिल्कुल आगे करता एक है, लेकिन सारे भागवत वक्ताओं को इसका ब्लेम लेना पड़ता है, और क्योंकि इस पर करता तो स्टैंड एक है लेने की लेकिन जरूरत भुगतना है, सबको पड़ता है। इस पर स्टैंड लेने की जरूरत है। सारी महिलाएं उनके खिलाफ हैं, महिलाएं आज हर फील्ड में इस पोजीशन पर बैठी हैं और हर कोई उनको सलाम करता है। सरकार बार बार उनकी तारीफ करती है। सरकार का कहना है ऑपरेशन सिंदूर हाल में हुआ, किस तरीके से महिलाओं का क्या योगदान था हर कोई जानता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसके बावजूद एक ऐसी गद्दी पर बैठकर अगर आप इस तरह की अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो वो वाकई में कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। और उसके बाद सिर्फ महज खाना पूर्ति के लिए अगर आप कहेंगे कि मैं माफी मांगता हूं क्योंकि कुछ शब्द आपने नहीं दिखाया इस तरीके से, जो कि माफी आप दिल से भी नहीं मांग रहे, साफ दिखाई दे रहा है, अगर इस तरीके से माफी मांगते हुए नजर आएंगे तो कौन आपको माफ करेगा और कब तक महिलाएं सहेंगी? बहुत साल महिलाओं ने सह लिया, बहुत मुश्किल महिलाओं को थोड़ी सी आजादी मिली है, उसके बावजूद अगर इस तरह की बयानबाजियां आती हैं तो वो वाकई में बिल्कुल भी स्वीकार्य योग्य नहीं होंगी। अब ये बात अनिरुद्धा आचार्य जी को समझनी होगी और समझकर दिल से माफी मांगनी होगी, तभी शायद जो महिला समाज है उनको दिल से माफ कर पाए। आचार्य मदन जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। मेरा फिर आपसे सवाल रहेगा, और सबसे बड़ी बात कि अगर आप अपनी कोई भी राय रखना चाहते हैं, आप भी बात करना चाहते हैं इस पूरे मामले पर, आप कॉल भी कर सकते हैं और नंबर बार बार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किया जा रहा है, क्योंकि एक ऐसा बयान दिया है जिसके बाद पूरे महिला समाज में तो आक्रोश है ही, बल्कि हर कोई चारों तरफ इसकी निंदा कर सीधे अनिरुद्धा आचार्य के पास भी पहुंचेगी ताकि वो समझ जाएं कि जो अनर्गल बयानबाजी है उस पर अब लगाम लगानी है। क्या कुछ उन्होंने कहा, वो कौन सा बयान है जिसको लेकर इतना बवाल मच गया, पहले वो सुना देते हैं आपको। और 14 साल की कोई लड़की आपके घर दुल्हन बन के आ जाएगी तो उस समय तो वो बच्ची होगी। क्यों? क्योंकि अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है, सब नहीं पर बहुत। और वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जब जवान होके आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी फिसल जाएगी। तो लगातार पैनल जुड़ा हुआ है हमारे साथ। आचार्य मदन जी, मेरा सवाल आपसे रहेगा, बाल विवाह जैसी कुरीति को दूर करने के लिए सालों तक कोशिश की गई, सालों तक आंदोलन किए गए ताकि वो कुरीति भारत से चली जाए, और अभी भी वो इस बात पर अड़े हुए हैं। आप क्या समाज को संदेश देना चाहते हैं और आप क्यों महिलाओं के प्रति ऐसी सोच रखते हैं? श्रद्धा जी, ये बात तो अभी चर्चा हो रही है कि ये मार्केटिंग जो हो रही है, पर्टिकुलर एक ब्रांड बनाया जा रहा है और लगातार रील्स के माध्यम से, शॉर्ट वीडियोस के माध्यम से जो एक मार्केटिंग का जो खेल हो रहा है, इसमें कंटेंट का स्तर इतना गिर गया है बिल्कुल कि व्यासपीठ की मर्यादा को भी इन्होंने दांव पर लगाने पर संकोच नहीं किया कि कम से कम और भी संत हैं, वो भी कंटेंट बनते हैं और ज्ञान, धर्म, शास्त्र की बातें वो समझ रहे हैं। वो जो लोग आते हैं, जो इनसे प्रश्न करते हैं, उनका कंटेंट ही कुछ और है, और ये तो जानबूझकर इस तरह के प्रायोजित उनके ये विषय प्रश्न रहते हैं, या समाज का जो गिरता स्तर है ये उसमें इतने रस लेने लग रहे हैं कि ब्रिज की रस भूमि तो भक्ति के रस के लिए थी, ये कब से चरित्र हनन के रस को रस समझने लगे। ये पतन का जो अब स्थिति आ गई है, ये बड़ी निंदनीय है, इस पर रोकथाम लगनी चाहिए। और जो बयान उन्होंने दिया है, इस बात को गंभीरता से लेना चाहिए कि अब समाज हमारा भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार नहीं हो रहा, उल्टा ये और रसातल पे ले जा रहे हैं। बिल्कुल। इजराइल जैसे देश में स्त्री और पुरुष में भेद नहीं है, वहाँ पर एक एक व्यक्ति देश की रक्षा के लिए लड़ने के लिए तैयार है। वहाँ स्त्रियों के चरित्र पर सवाल नहीं होते, वहाँ देश को रखा जाता है। लड़ने को हमारे यहाँ भी तैयार है। इनकी मानसिकता खराब है, बाकी देश में सब लोगों की मानसिकता बढ़ रही है, इसलिए चरित्र में सवाल उठाने नहीं चाहिए। सही कह रहे हैं। हाँ, कि तैयार कैसे करें अपनी कन्याओं को, बेटियों को हम कितना मजबूत करें, कैसे उनको हम ट्रेनिंग करें, शिक्षा से, तकनीक से, और हर तरह से महिलाएं कर रही हैं महिलाएं। और महिलाएं, मैंने कहा ना, हर फील्ड में ऑपरेशन सिंदूर से बड़ा तो उदाहरण हो ही नहीं सकता किस तरीके से महिलाओं ने कंधे से कंधा मिला के लड़े। बिल्कुल बिल्कुल लड़े, और ये नहीं है कि खाली हम घर में बैठ के लड़े, वो पायलट बन के लड़ी है जाके। बिल्कुल, और उस पर आपको गर्व नहीं है, उसके बाद आप ये उदाहरण पेश नहीं करते हैं, इस तरह की ओछी बातें हुए कहते हुए आप नजर आते हैं। डॉक्टर गिरीश, महिलाओं के लिए तो ऐसी बात कह दी,
लेकिन पुरुषों के लिए उनके जुबान से एक बात नहीं निकली। जब बात 50-50 की मारे होती नहीं है, जाएंगे। इक्वालिटी की बात होती है, लेकिन उसमें उसके पुरुषों के बारे में वो कुछ नहीं बोल पाते हैं। महिलाओं के लिए तुरंत उनकी जुबान फिसलनी शुरू हो जाती है, क्योंकि उनको पता है पुरुष और जो लड़के हैं, जो यंगस्टर्स हैं, सड़कों पर आ जाएंगे, बवाल मचा देंगे। जी देखिए, ऐसा है, मैंने पहले भी कहा, अब भी कह रहा हूँ, ऐसी असभ्य भाषा को बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल है और ना तो की जा सकती है। एक बात बताऊं मैं आपको, हमारे शास्त्रों में आज जो महिलाएं उत्थान कर रही हैं, जितना उनको प्रोत्साहन मिल रहा है, जितना प्रमोट की जा रही हो, हमारे शास्त्रों में जितना मंत्रालय था सब इन स्त्रियों के पास था। आप निगाह उठा के देखिए, पीछे थोड़ा जाइए, हमारे वैदिक सनातन काल में शिक्षा मंत्रालय माता देवी सरस्वती के पास होता था, वित्त मंत्रालय माता लक्ष्मी के पास होता था, रक्षा मंत्रालय काली और दुर्गा जी संभालती थी। ये देवता लोग इन देवियों की पूजन करते थे, और जहाँ किसी असुर का संहार करना होता था, यही देवियाँ दुर्गा काली बनकर आती थी। और अगर दुर्गा सप्तशती पढ़ी हाँ। हो तो इतना भी पता नहीं, होना हमें- चाहिए, हमें अनिरुद्धाचार्य जी, लगता- आपको नहीं, उनको इतना भी पता होना चाहिए कि जब कुछ काम नहीं आया तो देवी की ही उपासना करनी की पड़ेगी। जाती है। उठिए, वही बात मैं कर कि रहा हूँ, आके बचाइए। हाँ, जहाँ जहाँ आवश्यकता पड़ती है वहाँ हम देवियों की उपासना करते हैं, वही देवी दुर्गा काली बनकर आती हैं, वही सीता बनकर आती हैं, रावण जैसे लोगों का और संहार करवाती बहुत हैं। बहुत ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। हमारे देश की वित्त मंत्री देख लीजिए, राष्ट्रपति देख लीजिए, जी, जी। सुषमा स्वराज थी, विदेश और मंत्री रही थी। और आज जब धर्म का इतना ह्रास हो रहा है, ऐसा व्यक्तित्व जो व्यासपीठ, हमारी व्यासपीठ बड़ी सम्मानित होती है। व्यासपीठ पर कहते हैं व्यास विष्णु रूपाय है, जो व्यासपीठ पर बैठा है वो विष्णु का स्वरूप होता है, और वैसा विष्णु का स्वरूप व्यासपीठ पर बैठ करके धर्म का इतना बड़ा हनन करेगा, ऐसी उम्मीद हम अनिरुद्धाचार्य से कभी नहीं करते थे। बिल्कुल। लेकिन आज जो वीडियो हम देख रहे हैं, अच्छा इनके एक वीडियो नहीं है, ऐसे बहुत सारे वीडियो, बहुत वीडियो देखिए, हाँ, समय देखिए, से वीडियोस ज्यादा हैं। मिल गया इनको, इतने वीडियो हैं, समय से ज्यादा मिल गया, आखिर वो चाहते और क्या भाग्य हैं? से ज्यादा मिल गया, तो इनको बर्दाश्त नहीं है, ये हजम नहीं कर पा रहे हैं। एक मिनट इतनी में प्रदर्शी, मैं जो कहना चाह रहा हूं, इतनी अनिरुद्धाचार्य को प्रसिद्धि इनको हमें बर्दाश्त लगता नहीं है। है आदोपांग श्रीमद गीता जी याद होनी चाहिए, भगवत गीता 17वें अध्याय का 15वां श्लोक पढ़ लेना एक बार महाराज जी, अगर सत्य बोलते हो तो, और भागवत सत्य का प्रतिपादन करती आप भगवताचार्य हैं, तो मुझे नहीं लगता ऐसे लोगों को व्यासपीठ पर बैठने का अधिकार हमारे विद्युत परिषद को देना चाहिए। बिल्कुल नहीं देना चाहिए। अब क्या स्टैंड है, मैं आपसे जानना चाहूंगी उपमन्यु जी, कि अब क्या स्टैंड स्वामी जी अब लिया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके के ये लगातार बयानबाजी करते हैं, तो जो माफी उन्होंने मांगकर खाना पूर्ति कर ली, वहां पूर्ति हो जाएगी या कुछ अब स्टैंड लिया नहीं, जाएगा? माफी लायक कोई चीज ही नहीं रह गई। ये ऐसा कृत्य है जो माफ करने लायक नहीं है, इसमें दंड मिलेगा और पक्का मिलेगा, क्योंकि अब जनता जागृत हो गई। अब इनकी भीड़ में, इनके यहाँ जो भीड़ लगती है वो भी योग्य है, वो भी इनका अनादर करने लगेगी। ऐसा ना हो कि अब की किसी इसमें समाज में जाए तो इनको ईंटें पड़ने लगे। मैं सच बोल रहा हूं कि अब वो भीड़ नहीं रह गई कि अनपढ़ लोगों की भीड़ हो और उन्होंने जो भगवान उन्होंने कह दिया वो मान ले। अब वो नहीं है, अब विवेचना होती है हर कि हमारे संत साहब ने हमारे इन्होंने क्या कहा, उसकी विवेचनाएं हमारी महिलाएं भी करती हैं। तो अब ऐसा नहीं है कि महिलाएं इनका सम्मान करेंगी, क्योंकि महिलाएं जागरूक हो गई हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। दूर दराज के इलाकों से महिलाएं पहुंचती हैं और बहुत ही श्रद्धा भक्ति के साथ वहां पर दादी पहुंचती सब पढ़े लिखे लोग बहुत हैं। भक्ति भाव से पहुंचती हैं वहां पर, और उनको सुनती, मैंने देखा है कि हाथ जोड़ के वो महिलाएं बैठी रहती हैं। और भी पैनल में हमारे साथ गेस्ट जुड़े हुए हैं। योगेश्वरी जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। जिस भक्ति भाव के साथ वहां पर महिलाएं पहुंचती हैं, अपनी व्यथाएं बताती हैं, परेशानी बताती हैं, और कई तो रील्स ऐसी होती हैं इनकी जिसमें ये मजाक उड़ाते हुए नजर आते हैं। मतलब कोई अपनी व्यथा आपको बता रहा है और आप मजाक उड़ा रहे हैं उसका। जी जी जी, वही मैं कहना चाहती हूँ कि व्यास गद्दी बहुत मर्यादित है। जहाँ पर भगवान ने द्रौपदी जी का सम्मान किया है, द्रौपदी जी के लिए भगवान ने चीरहरण जब हुआ था तो उनके वस्त्र बने हमारे ठाकुर जी, और वहां पे स्त्रियों का सम्मान किया जाता है। आप व्यास गद्दी पे बैठ के राम जी के चरित्र बताइए, भगवान कृष्ण के चरित्र बताइए, मर्यादा की बात बताइए, ज्ञान वैराग्य के बारे में बताइए, ना कि आप स्त्रियों के ऊपर टिप्पणी करेंगे। और हमेशा मैं ये कहती हूँ कि स्त्रियों के ऊपर ही क्यों टिप्पणी करी जाती है। अभी इतने रेप केस जो हमारे समाज में हो रहे हैं, इससे हमारे युवाओं को क्या मैसेज मिलेगा इस बात से? ये सोचनी चाहिए जो धर्म का कार्य कर रहे हैं, यदि वो स्त्रियों के बारे में ये बातें करेंगे तो आने वाली जनरेशन क्या हमें उसको मैसेज दे रही है।
आध्यात्म के रास्ते पर किसी भी युवा को इसीलिए चलने की सलाह दी जाती है कि आध्यात्म के जरिए वो एक सही पथ को अपनाएगा, एक सही राह को अपनाएगा। लेकिन जब इस तरीके के गुरु मार्गदर्शक हों, इस तरीके के कथावाचक हों, जो इस तरीके के अनर्गल बयानबाजी करते हैं, तो आप सोच सकते हैं कि समाज का क्या हाल होगा। और जो आज का युवा है, मैं पहुंच रहा हूं आपके पास, आज का जो युवा है वो मैंने देखा है कि वो बहुत झुकाव है उसका भक्ति की तरफ, लेकिन इस तरह की भक्ति अगर उसे सिखाई जाए तो क्या होगा। जी श्रद्धा जी, अब युवा भी अध्यात्म की तरफ प्रेरित है, लेकिन वो योग्य है। अब वो अंधभक्त स्त्रियां भी नहीं रह गई हैं और अंधभक्त लोग भी नहीं रह गए हैं कि जो केवल गाने में, भजन कीर्तन में लगे रहें। इन्होंने जो शब्द कहे हैं, इसका इनको दंड मिलेगा, बिल्कुल दंड मिलेगा, हर हालत में दंड मिलेगा, दोनों तरीके से मिलेगा। जो मनुष्य कहेगा, जो इनका सुनता है, इनके भक्त लोग हैं, वो भी दंड देंगे और परमात्मा भी दंड देगा, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि हमारे जो अध्यात्म से जुड़े लोग हैं वो दोनों चीजें देखते हैं, ये लोग भी देखते हैं और परलोक भी देखते हैं। तो इनको परलोक भी देखना पड़ेगा। अपने परलोक को सुधारने के लिए अपनी जबान सुधार ले, और ये लोग सुधारने के लिए आगे से कोई एक तो माफी मांगे। श्रद्धा जी, इन्होंने माफी अभी तक नहीं मांगी। माफी मांगी है, लेकिन जिस तरीके से माफी मांगी है वो बिल्कुल स्वीकार योग्य, बिल्कुल स्वीकार योग्य नहीं है। और अब तो इनको माफी मांगनी पड़ेगी इस लोक के लिए और उस लोक के लिए प्रायश्चित करना पड़ेगा। और अब तक किस तरह की बयानबाजी वो कर चुके हैं। योगेश्वरी जी, मैं आऊंगी आपके पास। अब तक किस तरह की बयानबाजी वो बार बार करते हुए आए हैं, महिला की सुंदरता के लिए उन्होंने क्या कुछ बोला है वो भी सुना देते हैं आपको। स्त्री का ज्यादा सुंदर होना गुण नहीं है, स्त्री का जरूरत से ज्यादा सुंदर होना दोष है। हाँ या ना? नहीं समझ में आई? हम समझाते हैं। माता सीता का हरण क्यों हुआ? क्योंकि वह जरूरत से ज्यादा सुंदर थी। द्रौपदी की भरी सभा में साड़ी क्यों खींची गई? क्योंकि द्रौपदी भी जरूरत से ज्यादा सुंदर थी। तो सुना आपने कि हिंदी स्त्री का ज्यादा सुंदर होना भी वो गुण नहीं, वो दोष है, ऐसा अनिरुद्धाचार्य जी को लगता है। योगेश्वरी जी क्या कहेंगे? स्त्री की खूबसूरती पर तो क्या क्या लिखा गया है, कितनी खूबसूरती से लिखा गया है, और उसी स्त्री की सुंदरता के बारे में वो इस तरह का बयान देते हैं। जब भी हम देवियों के बारे में पढ़ते हैं तो उनकी खूबसूरती के बारे में कितना कुछ हमारे शास्त्रों में लिखा गया है, और वो कहते हैं कि वो गुण नहीं, दोष है। जी, मैं यही कहना चाहती हूँ कि स्त्री का सुंदर होना ही उसका गहना है, उसकी सादगी है, उसकी मर्यादा है। और ये बिल्कुल बौखला चुके हैं, इनका दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। इस तरीके की बातें जो स्त्रियों, हमारी सरस्वती जी को देखिए, हमारी लक्ष्मी जी को देखिए, हजारों गहने से सुशोभित रहती है। हमारी सरस्वती जी वीणा से सुशोभित रहती है। इनको इस तरीके की बातें स्त्रियों के बारे में जो बोलते हैं, इनको कुछ समझ नहीं है। गद्दी पे, इनको व्यास गद्दी पे बिठा दिया गया है। इनको ये नहीं पता है कि हमको स्त्रियों के बारे में क्या बोलना है। जहाँ पर स्त्रियों का सम्मान भगवान ने किया है, वेद का सबसे प्रकांड ब्राह्मण सरस्वती जी की पूजा करके वेद में प्रवेश करता है, और उस स्त्री को सुंदरता पे ये बोल रहे हैं, ये बहुत गलत है। ये होना ही नहीं चाहिए। इनको इस तरीके से बयान, इनके ऊपर एक्शन लेनी चाहिए हमेशा। बिल्कुल, ऐसे लोगों के सख्त ऊपर जरूरत है इन पर हमेशा एक्शन लेने की, क्योंकि जिस व्यासपीठ की आप लोग बात कर रहे हैं वहां बैठ के इस तरह की अनर्गल बयानबाजी ये बार बार करते हैं, और बार बार इनकी जुबान फिसलती रहती है। फिर वापस आते हैं, कहते हैं एआई का जमाना है, किसी ने एडिट कर दिया होगा। अब एआई पे ठीकरा नहीं फोड़ पाएंगे। आचार्य डॉक्टर प्रवण कुमार शास्त्री भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शास्त्री जी, आपसे मेरा सवाल रहेगा, क्योंकि जिस तरीके की ये लगातार बयानबाजी करते हैं, उसके बाद अब एक्शन लेने की बात तो कही जा रही है। क्या लगता है जो उनके फॉलोअर्स हैं, फैन हैं, मैं आज के ज़माने की भाषा में बात करूं, उनमें कितनी गिरावट अब आ जाएगी? क्योंकि महिलाएं जाती हैं, महिलाओं के लिए इस तरह की भाषा, मुझे लगता है महिला समाज तो अब इनको बिल्कुल भी माफ नहीं करेगा। बिल्कुल, देखिए, माफ करना भी नहीं चाहिए। ऐसी अभद्र टिप्पणी अगर है तो बिल्कुल माफ नहीं करना चाहिए। फॉलोवर्स तो गिरेंगे ही गिरेंगे। मैं तो ये चाहता हूँ ऐसे जो गद्दी पे बैठे, ऐसे लोग व्यास गद्दी बैठते हैं जिनकी भाषा पर खुद का नियंत्रण नहीं है, तो ऐसे गद्दी बैठने का अधिकार ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता देता हूँ, कम उम्र में ज्यादा शोहरत मिलना, पागल हो जाना, एक किस्म से कहिए कि इनका तो मेंटल हॉस्पिटल में इलाज करना चाहिए, इनको तो डॉक्टरों को भर्ती कर देना चाहिए।
ऐसे लोगों को तो, और ऐसे लोगों को तो हमारी सरकार को भी लात मार कर नीचे गिरा देना चाहिए। ऐसे लोगों को जो हमारी माता बहनों का अपमान करेगा, और वो मैं धर्म बिल्कुल और बर्दाश्त शास्त्रों नहीं की करूंगा, बातों को भी उसके गलत खिलाफ तरीके वो से करूंगा। परोसते हैं। उन्होंने वाल्मीकि जी को लेकर गलत बयान दिया, साथ ही साथ उन्होंने बताया कि भगवान शिव के साले कृष्ण जी थे। कुछ भी बयान, मतलब आप लोगों तक ज्ञान पहुंचा रहे हैं और कुछ भी ज्ञान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। वो अनपलात बोलते हैं क्योंकि उनको टीआरपी बढ़ानी है अपने, इसके अलावा कुछ नहीं। खुद पढ़े लिखे नहीं है, खुद ज्ञानी नहीं है, बिल्कुल शास्त्री जी। नहीं है, एजुकेशन डॉक्टर नाम प्रवीण पे कुमार जीरो है, शास्त्री। कोई वो नहीं है इनको। मैं तो बोलने की सेंस नहीं है इनको। क्या कहा जाए, ये कहा जाए ऐसे लोग ने हमारे धर्म को बदनाम करने के लिए प्रवीण बैठे कुमार हुए जी हैं। आप बिल्कुल सही हमारे कह रहे धर्म हैं, का आप लगा 100% रहे हैं ऐसे लोग। प्रवीण कुमार जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इनको समय से पहले और जरूरत से ज्यादा मिल गया मान सम्मान, वो इनको बर्दाश्त नहीं है, ज्ञान इनको, ये मुंह से उल्टी करने लगे। बोलने का भी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बिल्कुल अभद्र भाषा बोलते हैं। अभी पीछे से कह रहे थे आप बिहार से 20,000 रुपए की एक लड़की लेकर आए हो, सस्ती लेकर आए हो, महंगी लेकर आते 80,000। और ये एक बार नहीं, इन्होंने कई बार कहा है। ऐसे और क्या इसके बाद एक और सवाल, प्रवीण जी इन्होंने कई बार कहा है, ये एक प्रणव बार जी। नहीं है, छम में नहीं है। प्रणव जी, मैं फिर आपका रुख करूंगी। महंत शुभम गिरी धर्माचार्य हरिद्वार से हमारे साथ जुड़े हैं, तो क्या इसके बाद ये कहना चाहिए कि एक खास तौर पर महिला समाज से इनको कोई दिक्कत है? क्योंकि जिस तरीके के बयान देते हैं उसके बाद तो यही लग रहा है, बिहार वाले बयान को आपने अभी कोट अनकोट किया कि किस तरीके का वो भी शर्मनाक बयान, और ऐसे बयान कि सोचिए हम बोल भी नहीं सकते यहाँ पर बैठकर, हम उसका जिक्र भी नहीं कर सकते। इसीलिए ये छीछी जो बात है ना, छोटे बच्चों को सिखाया जाता है कि छीछी वो गंदा है, वो गलत है। ये खास शो देखने के बाद तो वाकई में अनिरुद्धाचार्य को शर्म आनी चाहिए और सोचना चाहिए कि मैं क्या क्या बोल जाता हूं। महंत शुभम गिरी जी, देखिए, शिव पुराण, अब श्रावण मास चला है, शिव पुराण में व्यास गद्दी का जो महत्व है, विष्णु के स्वरूप में बताया गया है व्यास गद्दी को, और रुद्र संहिता में इसका प्रसंग आता है। यहाँ इतने विद्वान लोग बैठे हैं, मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि अनिरुद्धाचार्य जी का एक बार राधावंतो अद्यवंतो, राम कृपाल त्रिपाठी जी बहुत बड़े विद्वान हैं, वृंदावन के बहुत सम्मानित विद्वान हैं, और कथावाचक भी है, हम लोगों को भी उन्होंने ही पढ़ाया है। तो गुरु जी से भी वो बहस गए। तो अनिरुद्धाचार्य जी का केवल विवादों में ही नाता रहता है, कभी वो स्त्रियों के बारे में बोल रहे हैं, बहुत गलत बोल रहे हैं। आप इंदिरा गांधी जी का उदाहरण देख लीजिए, 2 टुकड़े किए। आप IAS IPS को देख लीजिए, एक IAS IPS थी, हिमाचल प्रदेश में आपदा आई थी, दोनों महिलाओं ने, जो SP थी, उन दोनों महिलाओं ने आपदा पीड़ितों की मदद की, दिन रात भागी। तो इस प्रकार से बातें नहीं करनी चाहिए। अनिरुद्धाचार्य को अपनी जवान में विराम लगाना चाहिए। बात कि मैंने आप पहले देश के उन मुद्दों पर जो क्यों नहीं बोलते हैं जिस पर जरूरत है समाज को एक सही राह की, उसके बारे में ऐसे 2 शब्द क्यों नहीं आपके मुंह से फूटते हैं जिससे समाज का थोड़ा भला हो पाए? महिलाओं की क्या दशा है उसके बारे में क्यों नहीं बोलते? गांव में, दूर दराज इलाकों में महिलाएं किस तरह पीड़ित हैं उसके बारे में क्यों नहीं बोलते? रोजाना बलात्कार की इतनी खबरें आती हैं, उस पर आप क्यों नहीं बोलते? क्योंकि समाज के पास एक सकारात्मक संदेश जाए और वही पुरुष, वही लड़के, वही युवा वो भी कुछ सीख सके, इसके बारे में क्यों नहीं बोलते? मदन जी, लगता है कि ये एक सही जरिया है, अगर वो इस सब की सीख दें तो शायद समाज का कुछ भला हो पाए, उसके उल्टे वो जहर घोलने का काम कर रहे हैं। तथ्य 2-3 इन्होंने बहुत गलत कहे हैं अभी जो आप दिखा रहे थे कि स्त्री की सुंदरता ही उसका वो कारण है, दोष है उसका, गुण है। नहीं है। ये बहुत बड़ा गलत बयान है कि ज्यादा सुंदर इसकी, स्त्री होनी चाहिए। हाँ, ये निंदा करनी चाहिए। इसमें अगर सीता का अपहरण हुआ तो रावण के कुकर्म के कारण हुआ है, रावण के लोभ के कारण हुआ है। ऐसे ही द्रौपदी का जो चीरण हुआ दुर्योधन की कुबुद्धि के कारण हुआ है, कुमति, उसकी कुशिक्षा के कारण हुआ है। तो ये पुरुष जो दुष्ट व्यक्ति है उन पर दोष देना चाहिए। स्त्री पर ऐसी टिप्पणी करने से पहले बहुत सोच विचार करके मौन रहना चाहिए कि मैं कहाँ बैठा हूँ। अभी जो बयान दिया है कि 25 साल की कोई लड़की अगर विवाह के बाद संतान उत्पन्न करेगी, संतान बड़ी होगी, और इस अनुराधाचार्य जो मूर्ख प्रलाप है, महामूर्ख, इसके बयान को अगर वो बच्चा सुन ले और माँ से पूछे कि कितनी वर्ष की आयु में तुम्हारा विवाह हुआ था, तो क्या उससे पहले तुमने ये किया था, तो मतलब इस बात की कल्पना करें कि वाणी से निकला हुआ जो दोष कर्म है वो कितने दूर तक कितनों को आघात पहुंचाएगा। तो इस वाणी के संयम ना रखने के कारण को दंडित, तो अभी हमारे स्वामी उपमन्यु ने कहा दंड तो मिलना चाहिए। अब दंड क्या देना चाहिए, ये विद्वत परिषद और दोनों तरीके से मिलेगा इनको, बिल्कुल दंड मिलना, फिजिकली भी मिलेगा और मेंटली भी मिलेगा। नहीं, वाणी का संयम तोड़ा है
तो इस पर कठोर और की कितनी, देखिए बहुत भावना बड़ी वो होता है ना, एक सॉफ्टनेस होती है, भावना इतनी कोमल होती है। स्त्रियों के सम्मान के प्रति इतना बड़ा उदाहरण इन्होंने दे दिया है, गलत उदाहरण। इसके लिए दंड की व्यवस्था भी मुझे लगता है कि स्त्रियों का ही पैनल करे, स्त्रियों का पैनल ही करे। संत समाज में भी स्त्री है, बहुत महिलाएं हैं, वो इनको दंडित करें और वो फैसला करें कि इसको क्या दंड देना चाहिए। बिल्कुल। और हालांकि उन्होंने कहा कि मैंने जो हाल ही में राजा का मर्डर हुआ उसको लेकर ये बयान दिया, वो एक न्यायिक मामला है, उसके लिए उसको जेल में डाल दिया गया है, पूरा एक न्याय व्यवस्था चल रही है। और अगर आपको उसको लेकर भी बोलना है तो फिर तब भी आप भाषा का मर्यादा का ख्याल रखें। आप हर किसी को एक कटघरे में खड़ा नहीं कर सकते। और हमने तो यही सुना है कि भाई जो संत होते हैं वो कम ही बोलते हैं, वो उतनी ही बात का उत्तर देते हैं जितना जरूरी हो। बिल्कुल, उतना जितना जरूरी हो उतनी ही बात का उत्तर वो देते हैं। महंत शुभम गिरी जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं ये कहना चाह रहा था कि अनिरुद्ध आचार्य जी को मैंने कई बार पहले भी समझाया कि आप परिचर्चाओं में मत जाया करिए, आप ढंग से वाणी के संयम रखिए, क्योंकि हरि प्रसाद द्विवेदी जी का एक प्रसंग था जवान, तो मैंने बोला अपनी जो वाणी है, अपनी जो वाक है, उसको शुद्धता से प्रयोग कीजिए। आप बेशक विवादों में रहते हैं। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद से भी मैं बात करूंगा, अनिरुद्ध आचार्य जी में पूरा प्रतिबंध लगाना चाहिए, 1 साल क्या कई सालों के लिए। मतलब आपने बड़े अच्छे से उनको समझाया, वो समझे नहीं, मुझे लगता है आपकी बातों को उन्होंने सीरियसली नहीं लिया, और उसी का नतीजा है कि वो बार बार ये इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रेम कुमार पंजाब से। क्या कहना चाहते हैं प्रेम जी, बताएं। मैम पहले तो आप सभी को राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे जी। मैम ये आपका मैं प्रोग्राम अभी देख रहा हूँ ना, 5-6 पैनल पे आप वहाँ जी जो साधु संत भी बैठे हुए हैं ना, रिस्पेक्टेड हैं जी, वो उनसे यही मेरा रिक्वेस्ट है कि इस जो महात्मा ये जो भी है कथावाचक है ना, इसने जो पहले भी बोला था ना, मैंने रात को भी इसके प्रोग्राम में सुना था, मैंने अपनी वाइफ से भी डिस्कस किया था। आज आपका जो चैनल मैं अभी भी देख रहा हूँ, मैं यही बोल रहा हूँ कि देखिए मेरी बात सुनिए। ऐसा है ना कि बोले प्रेम जी, जरा फटाफट अपनी बात रखें। जो साधु संत जी यहाँ पर बैठे हुए ना, उनको ही इनका इलाज करना चाहिए। बिल्कुल होगा, बिल्कुल इलाज होगा, आप निश्चिंत रहिए, बिल्कुल इलाज होगा। तो मतलब पूरा जो समाज है, चाहे महिला समाज तो है ही, लेकिन जब जैसे कि पंजाब से प्रेम जी ने कॉल किया, उन्होंने कहा कि अब जो पूरा संत समाज है उनको इलाज करना चाहिए। क्या एक कैटेगरी ऐसी बननी चाहिए अब कि कौन कथावाचक बन सकता है, कौन संत बन सकता है? क्या इसके लिए ऐसी कोई कैटेगरी होनी चाहिए डॉक्टर गिरीश जी? इसके लिए हमारी जो विद्युत परिषद है उसको एक परीक्षा का आयोजन करना चाहिए, जिसके साथ साथ ग्रंथों के अलावा चारित्रिक विशेषताएं और आचार विचार संस्कार, 3 सबका निरूपण करके तब कथा व्यास का चयन करके उसे पारित करना चाहिए, पास करना चाहिए। हाँ, यह व्यक्तित्व कथा करने के योग्य है। व्यासपीठ बड़ी मर्यादित है। एक चीज़ मेरी और मैं कहना अपील करना चाहता हूँ, वृंदावन, मथुरा, बरसाना के जो संत हैं, अभी एक मैटर चला था प्रदीप मिश्रा जी का, बोले नाक रगड़िए, आज वो संत कहाँ मर गए हैं? उनकी चेतनाएं क्यों नहीं जागृत हो रही हैं? महिलाओं की मर्यादा तार तार की जा रही है, वो भी व्यासपीठ से। मतलब इसमें व्यासपीठ से गरिमा का हनन हो रहा है। ये संत क्यों नहीं आगे आ रहे हैं? और अनुद्राचार्य जी की आज नाक क्यों नहीं रड़वा रहे हैं? ये कहाँ मर गए हैं? बिल्कुल। तो यानी कि इसमें भी अब 2 भाग हैं। इसमें भी हम कह सकते हैं कि कुछ संत हैं जो उनके पक्ष में, क्योंकि मैंने बहुत जगह इस खबर को पढ़ा, सुना, समझा, तो ये भी देखा कि कुछ संत हैं जो अभी भी उनका पक्ष लेते हुए नजर आ रहे हैं, और वो बाकायदा कहते हैं कि उनका इतना बड़ा आश्रम है, वहाँ पर महिलाएं आती हैं, वहाँ पर बूढ़ी बुजुर्ग वृद्धाओं को वो रहने की जगह देते हैं, उनकी सेवा करते हैं। मैंने पहले भी कहा कि उनके बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो सराहनीय, उसकी सराहना की जा रही है। हम भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं, पूरा समाज कर रहा है, पूरा भारतवर्ष कर रहा है, विश्व के जितने सनातन धर्मावलंबी लोग हैं सब कर रहे हैं। लेकिन जो कुकृत्य आपने किया है, जो नरगर प्रलाप किया है आपने व्यासपीठ पर बैठ करके, उसके लिए कैसे सराहना आप कीजिए, आप ही बता दो मुझे। नहीं, अच्छे कार्य करने का मतलब ये नहीं कि हम बुरे कार्य क्षम्य हैं। अगर अच्छे कार्य हैं तो उनकी सराहना हो रही है, लेकिन अब बुरे कार्य हैं तो क्षम्य नहीं। अच्छाई की यार में बुराइयां फैला रहे हैं, क्षमा याचना नहीं है उसके लिए।
मतलब जिन महिलाओं को आप पनाह देने की बात करते हैं, जिन वृद्धाओं को खास तौर पर, अब आप उसी महिला समाज के लिए कुछ भी बोल दें और सोचे कि मैं तो एक तरफ ये अच्छा काम कर रहा हूं, वो बिल्कुल भी स्वीकार योग्य नहीं होगा। मैं फिर आऊंगी, चर्चा लगातार जारी रहेगी कि किस तरीके से इस बदजुबानी पर लगाम लगाई जाए। छीछी जो हमारी ये चर्चा है, बहुत सोच समझ के इसीलिए हमने नाम रखा है। ये चर्चा लगातार जारी है, आप बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।